फसीहुल लिसान सरमाया अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन कादरी साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ। आपका मौजू जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा है। हम मिलाद क्यों मनाते हैं, कहाँ से साबित है, ये आपका मौजू है। आप इंशाअल्लाह इस पे बात फरमाएंगे और इनके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि बदीउस समावाति वल अर्द वश्शुक्रु लिल्लाहि लज़ी जअल अश-शम्स दियाअ वल क़मर नूरा। अहमद मुहम्मद मुस्तफ़ा आवाज़ थोड़ी सी खोल दे। नूरुल हुदा फ़ख्रुर रुसुली वल अंबिया सिद्दीकुहु अहलुस सफ़ा व फारूकुहु ज़ुल्लिज्तबा व उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़े अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर उम्रे फ़ारूक पर अदालत नाज करती है। इधर उस्मान गनी पर हया नाज करती है, उधर मौलाए अली पर शुजाअत नाज करती है। मन न दानम इज़्ज़ो शाने फ़ातिमा काबाए मन आसिताना फ़ातिमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक शरी मसला समात कर लो जी। जदों दुरूद शरीफ दी आयत पढ़ी जावे ना तो उलमा लिखते ने कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है। मैं जुमला फिर दोहरा देना कि जदों दुरूद शरीफ दी आयत पढ़ी जावे तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो जाता है। हुण ज़रा ज़ौक दे नाल गज वज के एक दफ़ा दरूद पढ़ लो जी। वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सब तो पहले तो मैं पूरे पिंड वालियां नूं मुबारकबाद देना और बिलखसूस मिलाद दी इंतज़ामिया नूं मुबारकबाद देना कि उन्होंने ये अजीम शान महफिल सजाई। अल्लाह पाक उन्हां दा इंतज़ाम करना अपनी बारगाह आलिया वे कबूलो मंजूर फरमाए और मेरा पढ़ना पढ़ाना आप लोगों का इत्थे आना अपनी बारगाह आलिया विच कबूलो मंजूर फरमाए। मैनू इतला की गई है कि साडे इस पिंड दे विच
आले तशी भाई भी रहिंदे ने और आले हदीस भाई भी रहिंदे ने और आले सुन्नत व जमात भाई भी रहिंदे ने। तो तुसी मिलाद पढ़ना है जी। तो इख्तिलाफात तो अपनी जगह ते ना जी, लेकिन कुरान नूं ते हर बंदा मानदा है ना। तो मेरा दिल कीता कि अज मिलाद शरीफ आपां सारा कुरान मजीद तो ही पढ़ांगे। तारीखुल अंबिया ये एक किताब है अपने आले तशी भाइयों की। इस तो इलावा तफसीरे उस्मानी दे विच भी एक गल लिखी हुई है। तारीखुल अंबिया ये अपने आले तशी भाइयों की किताब है। तफसीरे उस्मानी अपने देवबंदी भाइयों की किताब है। और मक्के शरीफ तो ना एक कुरान पाक मिलता है, जेड़े हज और उमरा करन जांदे ने उन्होंने फ्री मिलता है। उस कुरान पाक दे विच भी एक गल लिखी हुई है। और मेरी लाइब्रेरी दे विच इस टाइम 10 तो 12 कुरान मजीद तर्जमे आले पे ने और सारे ही तराजुम पे ने। तो मैं उन्हां सारे तराजुम का तकाबुल करके आज तुहाडे सामने मिलाद पढ़ना चाहना। देखो जी, कुरान मजीद अल्लाह पाक दी एक ऐसी लारैब किताब है कि जिंदे विच कोई शक शुबा नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं इंदे विच, इस किताब दे विच। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमांदा है, इन्ना शा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फवल्लत आनाकुहुम लहा खादिईन। अल्लाह फरमांदा है जदों असी कुरान पाक नाजिल कर रहे सा ना, जदों कुरान पाक दा नुज़ूल हो रहा सी, तो अल्लाह फरमांदा है कि उस टाइम काफिर कुरान पाक दी तरफ तवज्जो नहीं सी देंदे। तो उलमाए किराम मुफस्सिरीन किराम इस आयत के तहत लिखते ने, जदों कुरान पाक पढ़िया जावे उस टाइम कुरान पाक दी तरफ अपनी तवज्जो ना रखना एक काफिरां दा तरीका है। लिहाजा मैं तुहानू पहले तंबी कर चुकिया कि हुण कोई बंदा किसी दूसरे दे नाल गल ना करे, किसी दे कान दे विच गल ना करे, किसी तरफ मुतवज्जे ना होवे। मैनू ज़्यादा तो ज़्यादा अद्धे घंटे का टाइम दा क्या गया है। और चूँकि इस्तकबालिया खुतबा है तो इस्तकबालिया खुतबे विच इन्ना कुछ ही पढ़िया जाता है। तो हुण कोई बंदा किसी तरफ मुतवज्जे ना होवे। हुण मैं कुरान पढ़न लगा, हुण जेड़े बंदे दे दिल च जिन्नी कुरान की मुहब्बत है वह गज के सुभान अल्लाह कह ले। देखें कुरान पाक अल्लाह ताला दी ओ किताब है। अल्लाह पाक फरमांदा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान नू पहाड़ां ते नाजिल कर देंदा तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मौला फिर ये तू कुरान पाक नाजिल किंदे ते कीता? आवाज़ कुदरत आई, अपने हबीब दे दिल ते नाजिल किया। वो इतनी वड्डी किताब अगर ये पहाड़ां ते नाजिल होवे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जावन। कुर्बान ना जावा उस कमली वाले दे दिल ते जिंदे ते कुरान नाजिल होया। तो फिर क्यों ना उस कमली वाले दे कुरान तो ही मिलाद पढ़ लीए यार। जिन्हों मिलाद आले ना जिन्नी मोहब्बत है गज के सुभान अल्लाह कह ले। देखे ए हाली भी बंदे चुप करके बैठे ने, पता नहीं इन्हों मिलाद आले नाल प्यार नहीं है यार। कुरान नाल जिन्हों प्यार है या मिलाद आले नाल जिन्हों जिन्ना प्यार है गज के सुभान अल्लाह कह लो। मैं कुरान पाक दी जी आयत पढ़ी है, ये 8 नंबर सूरत है और 61 नंबर आयत है। 8 नंबर सूरत है, 61 नंबर आयत है। 2 मरतबा 4 4 लिखिए ना तो 8 बनता है।
नहीं नहीं देखे मैं गल समझा नहीं सकिया, नहीं मैं समझा नहीं सकिया गल। देखो जी 2 मरतबा 4 4 लिखिए ना, 2 मरतबा 4 4 लिखिए तो 8 बनता है। पता चलिया मिलाद वाला समझ उन्होंने आंदा है जेडे 4 आलम 4 नूं मनन वाले होण। वो जिंदे मोहब्बत जिंदे दिल हजरत अबू बकर सिद्दीक दी मोहब्बत होवे, हजरत उस्माने गनी दी मोहब्बत होवे, हजरत उमरे फारूक दी मोहब्बत होवे, मिलाद आला ते उन्होंने समझ आएगा ना। वो उमरे फारूक दी मोहब्बत भी होवे, उस्माने गनी दी मोहब्बत भी होवे, हजरत अबू बकर सिद्दीक दी मोहब्बत भी होवे, इन्हां तिन्नां दी मोहब्बत दिल विच होवे, अली दी गुलामी दा पटका गले च पा के फिर मिलाद पढ़, तेनू मिलाद वाला समझ आ जाएगा। देखे आयत अल्लाह पाक ने, देखे 8 नंबर सूरत है, 8 नंबर सूरत है और 8 नंबर सूरत और मैंने उसकी 61 नंबर आयत पढ़ी है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं आगे पढ़ देता हूं जी। नहीं इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में नहीं पढ़ा जाएगा। जरा देखें नूर पढ़ना है, नूर पढ़ना है और नूर इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में नहीं पढ़ा जाएगा। जिसके दिल में नूर वाले की जितनी मोहब्बत है गज के सुभान अल्लाह कह ले। अच्छा मैं कहता हूं कि नूर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा मिलाद का तारुफ ना आपको करवा दूं। ये सूरह कसस मेरे सामने है, 28 नंबर सूरह है और इसकी मैं 3 नंबर आयत पढ़ता हूं। 3 नंबर आयत पढ़ने लगा हूं। थोड़ा सा खुलासा ये बता दूं, एक बादशाह था, रात को सोया, ख्वाब उसने देखा, उसके महल्लात को आग लग गई। ख्वाब देखा, उसके महल्लात को आग लग गई। बड़ा परेशानी में उसने रात गुजारी। सुबह जब वो दरबार में आया ना, दरबार में आया, किसी बंदे को शक हो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको सऊदिया के कुरान से दिखा दूंगा। अगर किसी के बंदे में किसी बंदे के घर में कुरान हो सऊदिया का तो वो घर जाके देख सकता है। उस मजलिस में नुजूमी बैठे हुए थे, नुजूमी बैठे थे। बादशाह को उन्होंने यूं जैसे परेशान देखा ना, तो परेशान देख के कहने लगे, बादशाह अगर तू हमें अपनी हालत बताए तो हम तुझे बता सकते हैं कि कल क्या होगा। देखें मैं आपको जुमला समझा नहीं सका। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाएं तो आप हमें बताएं कि आपका मामला क्या है, हम तुझे बता सकते हैं कि कल क्या होगा। हम तुझे बता सकते हैं कि कल क्या होगा। पता चला कि जो नबी के इल्मे गैब पे कल शक करते थे, अल्लाह ने आज उनके कुरान से ही मनवा दिया। ये नजूमियों ने जुमला कहा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, अगर तू हमें बताए तो हम तुझे बता सकते हैं कल क्या होगा। अच्छा बादशाह कहने लगा, ये मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे महल्लात को आग लग गई है। तो नजूमियों ने एक बात कही। नजूमी कहने लगे एक बच्चे का मिलाद होगा। उन्होंने कहा एक बच्चे का मिलाद होगा जो तेरी सारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। एक बच्चा आएगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। अब मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, आप सुभान अल्लाह कह लें। देखें ये कुरान मजीद की 3 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है इन्ना फिरऔना अला फिल अर्दी वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फिरौन ने एक ऑर्डर जारी कर दिया। फिरौन ने कहा जो बच्चा भी पैदा हो उसको कत्ल कर दो, जो बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दो। ये तफसीर वालों ने लिखा उसने 18,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया। दूसरी रिवायत में आता है उसने 70,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया। तीसरी रिवायत में आता है उसने 80,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया। जब इतने बच्चे कत्ल हो गए, क्यों करवाए? कि किसी नबी का मिलाद ना हो।
वो बच्चे वो कत्ल करवाता रहा, नबी का मिलाद ना हो। अल्फाज हैं युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। जहां पे एक जुमला देना चाहता हूं, वह जिसके मिलाद के लिए बच्चे ज़बा होते रहे उसे मूसा कहते हैं। जिसके मिलाद के लिए बच्चे ज़बा होते रहे उसे मूसा कहते हैं। और जिसकी खुशी में, जिसके मिलाद की खुशी में अल्लाह घर घर बेटे देते रहा उसे मोहम्मद कहते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात की समझ आ रही है जी? भाई बात की समझ आ रही है? अगर समझ आ रही तो फिर गज के सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? नहीं यारा, इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में मिलाद नहीं पढ़ा जाता, जरा गज के बोले सुभान अल्लाह। भाई 70,000 बच्चों को उसने कत्ल करवा दिया, 70,000 बच्चों को कत्ल करवाया और लड़कियों को वो जिंदा करता था, लड़कियों को नहीं मरवाता था। मौला ये क्या हिकमत हुई कि बच्चों को वो कत्ल करता रहा, बच्चियों को वो जिंदा रखता रहा? ये मामला क्या है? या मौला तू अपने नबी के मिलाद पर भी तो ये करवा सकता था। आवाज़ कुदरत आई, नहीं, जिसके घर में बच्चा पैदा हो वो खुश होता है, जिसके घर में बेटी हो उसका मुंह बनता है। ऐसे है ना जी? जिसके घर में बेटी हो उसका मुंह बनता है। मुंह बना लेते हैं ना हम लोग, बेटी हुई, भाई बेटा हो तो बड़ी मिठाइयाँ तकसीम कर दें, बेटा हुआ है बड़ी मिठाइयाँ, बेटी हो तो खुशी का इजहार नहीं होता। मौला ये बात हमें समझ में नहीं आई कि मूसा का जब मिलाद हो रहा था बच्चे कत्ल हो रहे थे, नबी का जब मिलाद हो रहा था तो जिस घर में तूने बेटियां देनी थी उस घर में भी बेटे देता रहा। देखें, नहीं समझा सका मैं, बात समझा नहीं सका। देखें किताबों में लिखा हुआ है कि जिस रात हुजूर पाक पैदा हुए, हुजूर का मिलाद हुआ, सारे घरों में बेटियां हुई? बेटियां हुई? नहीं। तो अल्लाह ने क्या दिए? बेटे दिए, बेटे दिए। क्यों दिए? क्यों दिए? ताकि किसी का मुंह ना बने। ओए हुजूर ने अपने नबी के मिलाद पर बेटियां नहीं दी, बेटे दिए ताकि पता चल जाए किसी का मुंह ना बने। जिसका उस दिन मुंह बना था वो आज भी मुंह बना रहा है, वो आज भी मुंह बना रहा है। पता चला कि नबी के मिलाद पे मुंह बनाना ये फिरौनियों का तरीका था, ये उनका तरीका था। मैं आगे पढ़ूं कुरान पाक जी तो इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में पढ़ दूं? जिसके दिल में, जिसके सीने में जितना जोर है कुरान की मोहब्बत में गाज के सुभान अल्लाह कह लें। देखें, इसने 70,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया। आगे अल्लाह फरमाता है इन्नहू काना मिनल मुफसिदीन, ये छोटा फसादी है। भाई देखें, 70,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया, 70,000 बच्चों को कातिल, बच्चों का कातिल। अल्लाह कह रहा है इन्नहू काना मिनल मुफसिदीन। मौला ये तो फिर कोई बड़ा फसादी होना चाहिए। आवाज़ कुदरत आई, नहीं, ये छोटा फसादी है। मौला 70,000 बच्चों को कत्ल करने वाले को तू छोटा फसादी कह रहा है, तो फिर बड़ा फसादी कौन होगा? आवाज़ कुदरत आई, जो किसी नबी का मिलाद रोके वो बड़ा फसादी होता है। हाँ, वो बड़ा फसादी होता है। कहना तो ये चाहिए था, अल्लाह कहता कि ये बड़ा फसादी है, तो मौला फिर बड़ा फसादी कौन होगा? आवाज़ कुदरत आई, जो बच्चों को ज़बा करवाए वो छोटा फसादी, जो बच्चों को ज़बा करवाए वो छोटा फसादी, तो मौला बड़ा फसादी कौन होगा? फरमाया जो किसी नबी का मिलाद रोके वो बड़ा फसादी होता है। देखें, मुझे यहाँ पे एक और फसादी याद आ रहे हैं। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं पढ़ूं जी? नहीं, इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में नहीं पढ़ सकता जी।
वो जो पीछे बैठे हैं, क्या मुझे आपकी समझ नहीं आ रही? जरा गज के सुभान अल्लाह कह लें भाई। अगर मेरी बात की समझ नहीं आ रही तो आप बोले हमें बात की समझ नहीं आ रही। अगर समझ आ रही है तो फिर सुभान अल्लाह तो कह दें। मक्का के कुछ